हैं कि निर्देश दिए गए हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। निम्नांकित रेखाचित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन जो है मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह दोस्तों यूपी ट्रिपल एस पेट 2021 का पहले सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया, ग्राफ दिया गया है और पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर वर्ष घटा है। किस वर्ष उत्पादन जो है अधिक घटा है? देख लेते हैं ग्राफ में कहाँ कहाँ घटा है दोस्तों। यहाँ बढ़ा है। घटने का अर्थ होता है नीचे आना ग्राफ, जिसे 58 से 55 हुआ है। 58 से 55 हुआ, यहाँ घटा है जो कि 58 से 55 हुआ। तो कितना घटा है? 3 घटा। फिर और कहाँ घटा? ये बढ़ा है, ये 98 से 60 हुआ है। 98 से 60 हुआ है तो कितना घटा है दोस्तों? यहाँ कितना घटा है? तो यहाँ 38 घटा हुआ है। कितना हुआ है? 38 घटा हुआ है। फिर और है 90 से घटकर जो है 80 हुआ है तो कितना घटा यहाँ? यहाँ 10 घटा है। तो हमसे पूछा है उत्पादन अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा है। सबसे ज़्यादा किस वर्ष घटा है? तो 38 वाला किस वर्ष घटा है? 98 से जो है 60 के बीच सबसे अधिक घटा है। तो 60 में जो है 15-16 में 2015 और 16 में जो है अधिक घटा है। कितना घटा? अधिक घटा। अधिकतम घटा है कितना? 2015-16 में। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और अगला प्रश्न है, दूसरा पूछ रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। उसमें घटा पूछा था दोस्तों, तो इसमें वृद्धि पूछ लिया है। किस वर्ष में जो है अधिकतम वृद्धि हुई है? तो यहाँ जो है 42 से 44 हुआ है। 42 से हमारा 44 हो गया तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा है सिर्फ। फिर आगे बढ़ा है 44 से 58 हो गया। 44 से 58 हुआ, यहाँ कितना बढ़ा है? तो यहाँ 14 बढ़ा है। ठीक। और फिर पूछा है, यहाँ तो घटा है, 55 से 90 बढ़ा है। 55 से 90 बढ़ गया तो यहाँ कितना बढ़ा है दोस्तों? तो यहाँ 45 बढ़ा हुआ है। ठीक, यहाँ 45। और फिर कहाँ बढ़ा? 90 से 98 हुआ है। 90 से जो है 98 हुआ तो यहाँ कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। फिर और देख लेते हैं, यहाँ घटा हुआ है, ये भी घटा हुआ है। तो 55 से 80 हुआ है। 55 से जो है 80 हुआ है, यहाँ कितना बढ़ा है दोस्तों? यहाँ बढ़ा है आपका 25। कितना बढ़ा है? 25। 25 बढ़ा। फिर उसके बाद जो है घटा है। अब इसमें हमसे पूछा था कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष जो है अधिकतम वृद्धि हुई है। किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई? तो हमारा 55 से जो है 90 के बीच में यहाँ 45 की वृद्धि हुई है। तो 45 वाला 55 से 90 तक कहाँ था? 55 से जो है 90 तक वृद्धि हुई थी किस वर्ष में? 2013-14 वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 और 14 वर्ष में जो है अधिकतम वृद्धि हुई है। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? 2013-14, ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसी ग्राफ से दोस्तों तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। 3 वर्ष के दौरान औसतन उत्पादन कितना था दोस्तों? प्रथम 3 वर्ष का। तो हम 2009 से 10 का लेंगे, 2010 से 11 और 2011 से 12 तक का। तो तीनों का औसत हम निकाल लेंगे तो कितना दिया है? 42 प्लस 44 प्लस 58। ठीक दोस्तों, जोड़ लेंगे कितना होगा? 8 4 12, 12 2 14 के 4, हासिल का 1, 5 1 6, 4 10, 4 14। ठीक, तो कितनी संख्या? 3। अब 3 से हम भाग देंगे, 3 चौके 12 और बचा 2, 3 8 24। कितना है? 48 है। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, फिर चौथा प्रश्न है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था किस वर्ष अधिक बढ़ा था दोस्तों? तो ये ऑप्शन से ही आप देख लेंगे। तो किस वर्ष? ग्राफ में देखिए कहाँ सबसे अधिक बढ़ा है। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है तो 98 हुआ है। 98 किस वर्ष में है? तो 2014-15 में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज जो हुआ है 2014-15 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न है
पांचवा है जो इस ग्राफ का लास्ट प्रश्न है। एक ग्राफ में 5 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। उत्पादन वृद्धि जो है पिछले वर्ष की तुलना में कितना था दोस्तों? तो 2011-12 से पूछा है 2011-12 के दौरान उत्पादन जो है वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो 2011-12 हमारा 58 है और पिछले वर्ष की तुलना में 44 है। तो यहाँ से कितना बढ़ा है दोस्तों, ये हमसे परसेंट में पूछा है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इसमें हम लगाएंगे 44 से जो है हमारा, सॉरी 44 से 58 हो गया है। तो यहाँ से कितना बढ़ा दोस्तों, तो 14 की वृद्धि हुई है। कहाँ से वृद्धि हुई है? 44 से हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। किससे? 100 से। ये 44 है दोस्तों। अब इसको हम काटा पीटा करेंगे तो हम काट देते हैं 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 से काट देंगे इसको। फिर उसके बाद काट देते हैं हम इसको, आधा कर देते हैं और इसको 11 कर देते हैं। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 7 बचे के 35, 350। अभी 11 से भाग दे देते हैं तो ठीक है। 11 तिया के 33 हम करेंगे, बचेगा हमारा 2, 11 के 11, फिर बचा 8। तो लगभग 31% के आसपास में आएगा दोस्तों। 31% हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा ए ही ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगर आप इसके 31 के बाद अगर 2 ऑप्शन रहता तो और भी गुणा करके भाग करके देख लेते हैं, लेकिन हमारा 31 ऑप्शन में मिल रहा है तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, अगला ग्राफ देखते हैं हम। इसमें दोस्तों दूसरा ग्राफ शुरू होता है। यहाँ से कह रहा कि दर्शाए गए चित्र आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें उत्तर देना है दोस्तों। पहला प्रश्न इसमें पूछा रहा है कि वर्ष 2014-15 में 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में जो है वृद्धि प्रतिशत कितना है। यहाँ हमने प्रश्न को लिख दिया दोस्तों कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो 2014-15 कहाँ दोस्तों? 2014-15 में जो है 900 है। कितना है? 900 है। और वही 2015-16 में कितना दिया गया है? तो 2015-16 में जो है 12 हो गया है, 1200। 2015-16 में 1200 हो गया। कितना बढ़ा है दोस्तों? 900 से कितना बढ़ा है? यह बढ़ा है 300 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है? 900 से बढ़ा है। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 30, 3 3 या 9, फिर 3 से काटेंगे तो यह 33 सही 33 बार में कट जाता है दोस्तों। तो यह हमारा कितना है? 33.33%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 33 सही, 33.3% सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि सभी वर्षों के दौरान वर्ष दर जो है वर्ष यक्स के आयात में वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में है। पूछा है, वही प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा है कि जो है इसमें कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर जो है वर्ष यक्स के आयात में वृद्धि का औसत करोड़ में कितना है। पूछा है सभी वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितना कितना वृद्धि हुई है और लास्ट में कितना हुआ है टोटल। तो देखेंगे 700 से 900 से वृद्धि हुई, कितना हो गया? 200 की वृद्धि हुई है। 900 से 1200 हुआ है तो कितना वृद्धि हुआ है यहाँ? 300 की। फिर 1200 से 1200 ही रह गया तो यहाँ 0 की वृद्धि हुई, 0 0 हम लिख सकते हैं। फिर 12 से 13 हो गया तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 100 की वृद्धि हुई। अब 13 से जो है 2000 हो गया तो कितना हुआ यहाँ? 700 वृद्धि हुई है। अब यही हमको जोड़ देना, यही हमको औसत में बताना है। तो निकालिए इसका, तो जोड़ दीजिए इसको। 7 1 8, 8 3 11, 11 2 13, 1300 आ गया दोस्तों। अब कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। अब 1300 को हम भाग देंगे 5 से, 5 दूना के 10, बचा 3, 5 छक 30, 260 करोड़ रुपए आया औसत। कितना? 260 करोड़ रुपए। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 260 करोड़ रुपए। ठीक, और अगला प्रश्न फिर इसमें पूछा जा रहा है कि विगत नंबर पूछेंगे कि विगत कितने वर्षों में यक्स के औसत आयात से अधिक था।
जो विगत कितने वर्षों में जो है यक्स का आयात कितने वर्षों से अधिक था जो औसत से। तो औसत निकालने के लिए हम सबको पहले जोड़ लेते हैं। तो 700 है पहले में, दूसरे में 900 है, और तीसरे में जो है 1200 है, फिर चौथे में भी 1200 है, पांचवे में आपका 1300 है, और छठे में है आपका 2000। अब इसको औसत निकालेंगे, फिर देखते हैं कितने वर्ष जो हैं इस औसत से अधिक हैं। तो जोड़ दीजिए सबको। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 7 9 16, 16 3 23, 16 7 23 होता है दोस्तों, हासिल के 2। तो 2 और 2 4, 5 6 7, 7300 आया दोस्तों। यह आया हमारा 7300। अब 7300 के औसत निकालने के लिए हम कितने से भाग देंगे दोस्तों। ये हमारी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, भाग देते हैं 7300 को। अब भाग दीजिए, कितना कटेगा, 6 से काटिए, 6 इकन्ने 6, फिर बचा 2, 6 दूना के 12, फिर बचा 1, 6 इकन्ने 6, फिर 6 छवा के 36, 6 6 आएगा दोस्तों। फिर अब यही हमसे पूछा है कि 1216, मान लीजिए इतना संख्या से 1216 जो है कितने से अधिक है, कितने जो है 1216 से अधिक है। यह तो 7 12 से बहुत कम है, 9 भी कम है, 900 भी कम है। यह तो 1200 है, लेकिन इसमें 1600 से अधिक पूछा है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो 1300 होंगे और 2000 होंगे। तो कितने जो हैं 1 और 2 होंगे। तो कितने ऐसे हैं जो औसत से अधिक हैं। तो ऑप्शन सी हमारा होगा, 2 वर्ष जो हैं औसत से अधिक उत्पादन करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है चौथा, कि यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है। इसमें पूछा है यक्स के औसत आयात से अधिक, यही हमने निकाला, औसत आयात से अधिक कितने हैं, 2 हैं। अब वही पूछा है औसत आयात से कितने कम थे। तो जब 2 का अधिक थे तो कितने 4 कम हैं, यह 4 कम है। तो वही पूछा है कितने जो है औसत का अंतर, अभी दोनों का अंतर पूछा हमसे। तो 4 2 का अंतर कितना होता है, 2 होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न और इस ग्राफ का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स का आयात सभी वर्षों के औसत से कितना अधिक था। जो 18 और 19 का दौरान जो है यक्स का आयात सभी वर्षों के औसत आयात से कितना अधिक था। सभी वर्षों का हमने औसत निकाला है, 1200 कितना है, 1216.6 है। 6 के 6 है तो 7 हम लिख सकते हैं उसको, क्योंकि बढ़ेगा। और तो औसत इतना हो गया। अब 2018-19 का निकालते हैं। तो 2018-19 का 2000 है, यह 2000 है। अब पूछा है यह कितना प्रतिशत अधिक है, 2000 कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2000 में से हम 1216 को घटाते हैं, 2000 से 1216.67 को घटाते हैं। तो यहाँ से हम घटाएंगे 3 3 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया कि 3, यहाँ बचा है 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और 1 1 0 हो जाएगा। कितना अधिक है, 783, 783.33 भागे जो है कहाँ से, 1216.67, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक, अब 2 जो है 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, यह कट जाएगा। तो ठीक है, अब कुछ है अनुमान से लगाइए दोस्तों। जैसे भाग करने के लिए 12 छक 72, लगभग 12 6 बार में जाएगा दोस्तों, 12 छक 72, और 16 तियाँ 48, 16 चौका 64, लगभग दोस्तों जो है आपका 64 के आसपास में आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी वाला हमारा आंसर सही होगा। यह पूरा जो है आपका कटेगा 64.38 में बार में कट जाएगा। 64.38 प्रतिशत हमारा जो है अधिक है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।